वेलकम टू माय बैक दोस्तों, सोना क्लासेस सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई चल चलिए बढ़िया, बिंदास, मस्त। चलिए, आज की अपनी क्लास है चतुर्भुज से रिलेटेड करके है। उस पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। इस पे तो बिना देर लगाए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो, एक चतुर्भुज दे रखा है, उसके 4 शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है। उस समय चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो देखो, ये चतुर्भुज देखो, मैंने 4 शीर्ष दे रखे हैं, है ना। यहाँ पे एक विकर्ण बन रहा BD, ठीक है। तो देखो, हम जब इस त्रिभुज चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हमें कोई ऐसा फार्मूला हमने बताया भी नहीं अभी भाई। इसको हम तोड़ सकते हैं 2 भाग में। तो जैसे 2 भाग में तोड़ते हैं, हमको 2 त्रिभुज मिल जाते हैं। और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं उसका, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला इसमें यूज कर देंगे दोनों, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें एक चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। लॉजिक 1/2 x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो ठीक है, चलिए इस पर अब देखो, यहाँ से हम त्रिभुज कौन से ले रहे हैं, ए बी और डी, ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी की बात करें, त्रिभुज ए बी डी की बात, ठीक है। अब देखो, इसमें यह वैल्यू आपकी क्या है, x1 है, ये आपका x2। अभी देखो, त्रिभुज ए बी डी के लिए है, ठीक है। जब वो वाला त्रिभुज लेंगे तो वहां पे x1 x2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी के लिए तो x3 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसमें हम देखो रख देते हैं त्रिभुज ए बी डी। यहाँ पे देखो 1/2 x1 की वैल्यू देखो कितनी है, 4 है, 4 रख दो। y2 की वैल्यू देखो कितनी है, 4 है ना, माइनस, और y2 माइनस y3 की वैल्यू देखो, y3 की वैल्यू 5 है ना, तो -5 प्लस x2 की वैल्यू देखो कितनी है, x2 की वैल्यू आपकी 2 है ना। 2 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, 2। y3 की वैल्यू देखो 5, y1 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, y1 की वैल्यू आपकी 3 है, 3 रख दो, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है आपकी, -2 है ना। अब देखो, y1 की वैल्यू 3 है, रखो यहाँ पे, माइनस y2 आपका कितना है देखो, 4 हो जाएगा। ये इस तरह से हमने कुछ अलग से किया नहीं, केवल सूत्र पे रखा है ना। तो अब देखो, यहाँ से करके उसको सॉल्व करेंगे, 1/2। अब देखो, 4 में से 5 गए, -1 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे कितना जाएगा भाई, 4 -1, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 आ जाएगा। अब देखो, इसमें 5 में से 3 की 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें से घटाओ 4 में से 3 की 1, -1 और -1 2 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 का प्लस हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 2 है ना। अब देखो, ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, अर्थात 1 वर्ग इकाई आ जाएगा त्रिभुज का एक क्षेत्रफल, ठीक है। देख लो, कहीं कुछ माइनस प्लस का मिस्टेक तो नहीं है। चलिए देखो, एक त्रिभुज, किस त्रिभुज का लिया है, त्रिभुज ए बी डी लिया है, ठीक है। अब देखो, जब अगला त्रिभुज लेंगे, इसी तरह सेम आप क्या करोगे, एक अलग से त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है, त्रिभुज सी बी डी में आप यही सूत्र यूज करोगे, ठीक है। इस सूत्र को आप रख करके, और जो आएगा उसको और इस वाले वर्ग को दोनों को ऐड कर देंगे, तो चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखो, प्रीवियस का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। प्रीवियस आया था, क्वेश्चन आया था। देखो, एक चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज है ना। अब देखो, इसके आपके शीर्ष दे रखा है त्रिभुज, मान लेते हैं ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी है, ये सी और ये डी है। ये आपके समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की बजाय क्या होती है, इसमें बराबर होती है ना। ये आपके 4 बिंदु दे रखा। अब देखो, इसमें पहला जो बिंदु हमारा क्या है, 1,2 दे रखा है ना भाई। अगर हम मान लेते, चलो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, 1,2, दूसरा क्या है आपका 4,y, ठीक है। तीसरा क्या है आपका x, 6।
चौथा आपका 3, 5। ये आपका इस तरह से चतुर्भुज दे रखा था, ठीक है। अब कह रहा कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो सोचो x और y की वैल्यू हम कैसे इसमें निकाल सकते हैं भाई। समांतर चतुर्भुज है, देखो हमारे पास एक ही हिंट दे रखा है। फिर पिछले वाला क्वेश्चन में केवल चतुर्भुज कह रहा था, इसमें नाम दे दिया कि समांतर चतुर्भुज। भाई आपका ये कुछ नोटिस करने के लिए कह रहा है ना, तभी भाई इसको, वरना हम एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से निकाल। देखो ये एक अलग बिंदु, ये अलग, तो हम करेंगे क्या कि मान लेते हैं कोई एक विकर्ण है ना, कोई एक यहाँ से हम विकर्ण मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका बी डी एक समांतर चतुर्भुज विकर्ण। अब यहाँ से इसी तरह ए और सी को भी मिला देते हैं, ठीक, ये इस तरह से। अब देखो यहाँ पे जो कोई बिंदु है, हमको मान लेते हैं कोई बिंदु पी है, ठीक है, ये आपस में कट कर रहा है एक जगह पर। अच्छा, जो समांतर चतुर्भुज होता है वो जो इसके विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, और किसी एक मिडिल पॉइंट पर उसको काटते हैं, अर्थात ये वाले जो बिंदु होते हैं, ये विकर्ण होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भाई समांतर चतुर्भुज यही कहता है कि जो विकर्ण होते हैं, अगर कोई बिंदु कट कर रहा है तो आपस में विकर्ण बराबर होंगे, है ना। और जब विकर्ण बराबर होंगे तो बस यही से हम लगा देंगे। अच्छा देखो, अगर इस वाले भाई कोई मान लेते हैं अलग से इस तरह से रेखा दे रखी है ना, अगर कोई एक रेखा दे रखी है और एक बिंदु अगर यहाँ पे कुछ दे रखा, मान लेते हैं 2, 4 और 3, 5, इस तरह से कुछ दे रखा। पिछली क्लास में हमने बताया था कि कोई एक रेखा अगर दे रखी, उसका अगर मध्य बिंदु निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं भाई, उसका फॉर्म मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु का सूत्र होता है वो क्या होता है, x1 + x2 बटा 2। भाई यही ना होता है मध्य बिंदु का सूत्र, है ना। और जब ये होता है, देखो हम इसमें क्या करें भाई, देखो बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। भाई देखो मध्य, अब देखो जो इनका मिडिल पॉइंट दोनों, भाई इस वाले शीर्ष बिंदु का मध्य बिंदु और इन दोनों का मध्य बिंदु का होगा, आपस में बराबर ना होगा भाई, बराबर इसलिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और इनके विकर्ण का है हमेशा बराबर है, तो जब विकर्ण बराबर है तो इनका मध्य बिंदु भी क्या होगा, बराबर ही होगा ना। तो देखो ये अब हम देखो इस वाले इसकी बात कर रहे हैं। देखो भाई अगर इसका हम ए और सी का मध्य बिंदु अगर निकाले, ए और सी का मध्य बिंदु निकाले तो कितना हो जाएगा, ए सी का AC का जो मध्य बिंदु अगर हमको निकालना है, देखो करेंगे एक, भाई देखो दो बिंदु है उनको ऐड करके हाफ करेंगे तभी ना मध्य बिंदु निकलेगा, है ना। तो देखो x1 की वैल्यू क्या मान लो 1 प्लस x2 की वैल्यू, देखिए आपके x1 है उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, x1 बटा 2। अब देखो ये इसका AC का मध्य बिंदु जब निकला है तो BD का भी मध्य बिंदु उसके बराबर ना होगा। तो देखो भाई अभी हम x वाला मान ले रहे हैं, x1 भाई इस तरह इधर क्या होता है y1 प्लस y2 बटा 2। भाई जो एक कोऑर्डिनेट हमको मिलता है वो यही ना होता है। तो अगर भाई ये वाला अगर हम इस वाले पार्ट में x1 की वैल्यू ले रहे हैं तो उधर भी ना x वाला पार्ट लेंगे, है ना। तो देखो 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 बटा 2, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। रीजन का है कि समांतर चतुर्भुज है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ देखो 4 3 7 7 बटा 2 और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा x प्लस बटा 2, 2 से आपका 2 कट जाएगा, ठीक है। इसको x का मान जब सॉल्व करेंगे तो कितना भाई, इसको 75 कर देंगे तो 7 माइनस 1 आएगा, है, ठीक है। माइनस 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, अर्थात जो x की वैल्यू हमको मिलेगी वो कितना आ जाएगा 6। बचा के आप निकालने के लिए हमको y वाला भाग, है ना। जब y वाला भाग बचा तो देखो अब y वाला भाग का किस में, देखो तो ये वाला पॉइंट है ना भाई, जो y वाला अगर पॉइंट लेना हमको तो y प्लस 5, अर्थात जब ये y वाला भाग लेंगे तो कितना हो जाएगा BD का, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, BD का मध्य बिंदु। तो देखो भाई y ले रहे हैं तो y1 और y2, है ना। तो कितना हो जाएगा y प्लस 5
बटा 2 बराबर, इसका भी y वाला पार्ट लेंगे, 2 प्लस 6 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकालो y प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 6 2 8। जब y बराबर निकालेंगे तो यहाँ से तो 75 कर दे, कितना जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमको x और y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट सर, देखो भाई इसको, शर्ट रेडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारे पास। कह रहा है कि यदि बिंदु -3 कामा 10 और 6 कामा -8 है ना, दो ये बिंदु दे रखे हैं हमारे पास, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु 1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लें दो, कोई एक रेखा है, उसके दो बिंदु दे रखा है ना, ए और बी, और जो उसका एक निर्देशांक मिल रहा है वो 1 कामा 6 है, उसको ये कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ना। हमने भी एक क्वेश्चन बताया था कि जो सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है। देखो पहले, सबसे पहले देखो विभाजता का सूत्र क्या होता है, जो पढ़े हैं कल बताए थे, है ना, पिछली क्लास में, आप देख लीजिए उसको। तो मान लेते हैं भाई कि हमारे पास, देखो पहले ए हमारे पास बिंदु दे रखा है ना, हमारे पास बिंदु कितना है, ए का मान कितना है, देखो हमारे पास बिंदु कितना दे रखा है, ए का मान कितना, -3 कामा 10, और बी का मान कितना दे रखा है, 6 कामा -8। ये दो बिंदु दे रखा है ना। अब जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, जो प्रयोग करते हैं, हमारा सूत्र इसमें क्या होता है, विभाजता वाला। मान लेते हैं कि जो उस बिंदु रेशियो बांट रहा है वो यम और एन के रेशियो बांट रहा है ना, तो हमारा सूत्र क्या होता है, यम x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, है ना। इसी तरह y वाला टर्म हो जाता है। अब ठीक है, अब देखो, अच्छा जो इसको हम लगाते हैं तो हमको x और y कोऑर्डिनेट मिलता है, तो हमारे पास वो x और कोऑर्डिनेट का है 1 कामा 6। तो चलो इसमें देख ले, हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी, माइनस, पहले इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो m और x2 की वैल्यू कितनी, x1 आपका ये हो जाएगा -3 और x2 की वैल्यू 6, तो यहाँ पे रख देंगे, है ना, प्लस n की वैल्यू आपकी मालूम ही नहीं हमको, x1 की वैल्यू -3, है ना, बटा m प्लस n, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी तरह y वाला भी टर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 6m, इसको इसमें करेंगे तो -3n बटा m प्लस n। अच्छा जो x वाला, अगर हम x वाला कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो वहां से x वाला ही भाग लेंगे, ठीक है भाई। जो इसको सॉल्व करने पर हमको कोई बिंदु मिलेगा तो x वाला मिलेगा ना, तो हम x वाला भाग 1 ले रहे हैं, ठीक है। इसका तिर्यक, इसके बटे हम 1 मान लेंगे और तिर्यक गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 6m माइनस 3n, इसको इधर कर दो तो कितना हो जाएगा m प्लस n। अब देखो m वाली एक तरफ आप कर लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5m, इसको उधर कर दो तो कितना हो जाएगा, इस तो हो जाएगा 4n। अब देखो हमको m और n का रेशियो फाइंड करना है, तो हम कहाँ करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और n इधर ले आएंगे, है ना। तो m बटा
n, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 4/5। ये आपका क्वाड्रेंट मिल जाएगा, ठीक। या अर्थात जो रेखाखंड है वो एक बिंदु, वो जो हमारा यह 1,6 है वो उसको 4:5 में डिवाइड कर रहा है। सेम इसी तरह अगर हम y वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, सेम आपको वही करना है। जहां पे हम x2 x1 रख रहे हैं, आप क्या रखोगे यहाँ पे y2 y1, ठीक है। हमको रेशियो पूछ रहा था तो हमने रेशियो इस तरह से लगा दिया। अगर आप y वाला भाग लेते हैं तो उसको सॉल्व करने पर यही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड करके एक और क्वेश्चन है कि इसका अलग से टाइप क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो ये रहा, थोड़ा सा हट के, ठीक है। देखो सूत्र वही पे लग रहा है, ठीक है। सूत्र आप उसी का प्रयोग करेंगे, पर थोड़ा सा चेंजेस इसमें क्या दे रखा है कि एक रेखाखंड अलग से दे दिया है। भाई अभी तक रेखाखंड का बिंदु दे देता था, है ना। अब क्या दे रखा है उसने, एक रेखाखंड दे रखा है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई अभी हम उसको नजरअंदाज कर देते, मान लेते हैं कोई एक रेखा थी। अगर रेखा तो उसका कुछ ना कुछ एक बिंदु मिलेगा ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना रेखाखंड कितना है हमारा 2x प्लस वाई -4 बराबर 0 पर बिंदु हमारा कौन सा है, मान लेते कुछ बिंदु मान लेगा, ए है बी है तो हम सी मान लेते, ठीक है। पर बिंदु सी ये मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई ये अब ये किस रेशियो में बांट रहा है, तो हम मान लेते हैं कुछ जो रेशियो भी जो प्रयोग किए थे। अच्छा यहाँ जो हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे उसको हम 1 ले लेंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं माना जो अनुपात है वो k और 1, आप कुछ भी ले सकते हो, m और n भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जो हमारा रेशियो हमको क्या मिलेगा, k/1 ले रहे हैं। अच्छा जो हमको बिंदु मिला, भाई ये देखो अगर हम रेशियो लेते हैं, अभी सूत्र हम क्या एक बार रखे थे, हम रखे थे ना कि mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। तो हम यहाँ पे कुछ भाई x वाला भाग तो x वाला, हमको कुछ ना कुछ मिलता है x वाला भाग, है ना। तो जब अगर ये मिलता है और हम मान रहे कि बिंदु हमको सी मिल रहा है ना, तो हम करेंगे क्या कि अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। देखो भाई जो मान लेते हैं बिंदु सी मिल रहा है, तो अगर इसको हम m और इसको n अगर लेते हैं तो सूत्र क्या बन जाएगा mx2। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है भाई, तो यहाँ पे x1 आपका ये है ना भाई, ये कितना हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका x2 हो जाएगा। तो सूत्र क्या होता है mx2 प्लस nx1, अर्थात यहाँ पर अगर हम k ले रहे हैं तो हम k रख देंगे, है ना। तो देखो भाई देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा ये होता है, उसी में है रख रहे हैं, ठीक है। ये अर्थात mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, इसमें है रख रहे हैं, ठीक है। इस वाले सूत्र पे है रख रहे हैं। अब हम यहाँ m के स्थान पे क्या ले रहे हैं, k रख रहे हैं, तो हम k रख देंगे k। अब x2 की वैल्यू देखो कितनी है भाई, इस बिंदु पे देखो x1 आपका 2 है और x2 आपका 3 है, तो यहाँ पे रखो 3 प्लस n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 1 रख रहे हैं, तो 1 एजिटिव रख दें, कुछ मतलब निकलेगा नहीं तो रख दो आप, या तो ना रखो, ठीक है, आपकी मर्जी। x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, 2 रख दो। यहाँ पे कहा जाएगा k+1, ठीक है। अच्छा अब ये देखो ये हमको भाई इसको सॉल्व करने का हमको क्या मिलता था, x वाला भाग मिलता था ना। तो हम मान रहे को बिंदु सी है जो मिल रहा था, तो अर्थात ये पूरा भाई इसको सॉल्व करने पर हमको कुछ मिलता, देखो मिलेगा पहले क्या, अर्थात 3k+2 बटा k+1 ये मिला। यही हम मान लेते हैं जो बिंदु सी है वो ये वाला भाग है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, हमको एक रेखा मालूम है, देखो तो थोड़ा सा है घुमाया उस जो एक सवाल हमें पिछले बार अभी कराया, उसके थोड़ा सा यहाँ चेंजेस क्या किया, उसने वहां पे रेखा खंड का बिंदु दे रखा था तब डिवाइड पूछ रहा था, यहाँ उसने रेखा खंड ही दे रखा है, ठीक है। तो अब मान रहे जो हमारे पास रेखा खंड कितना है, देखो रेखा खंड कितना है 2x प्लस y
4 बराबर 0। अच्छा देखो अब ये जो हम अभी तुमको बताया कि इसको सॉल्व करने पे क्या मिलता है भाई, x इसको हम किस वाले भाग किसका भाग पोर्शन होता है, ये वाला x वाले कोऑर्डिनेट का, है ना। तो अब यहाँ पे x है, इसी तरह देखो अगर y वाला भाग निकालेंगे तो y वाला कितना मिलेगा। अब देखो यहाँ पहले हम रख लेते हैं x वाला भाग 2। अब x1 का भाग हमको कितना मिला 3k+2 बटा k+1, तो रख दो इसको यहाँ पे, ठीक है। तो 3k+2 बटा k+1 प्लस y। अब देखो y वाला भाग कितना मिला है, y वाला भाग वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। इधर देखो कितना जाएगा, इधर देख लो y वाला भाग जब निकालेंगे इसी सूत्र पे रख रहे हैं, ठीक है। x के स्थान पे क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो y2 का मान कितना है 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 प्लस, अब देखो इसको एडजेक्टिव भर रख रहे हो, ठीक है, यानी कि वैल्यू 1 ले रखे हैं। अब x2 x1 अर्थात y1 हो जाएगा, y1 की वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे -2 कर देंगे अर्थात k+1। जो y वाला भाग हमको मिलेगा कितना 7k -2 बटा k+1, ये वाला भाग मिलेगा हमको। तो यहाँ पे y के स्थान पे रख दो। अब y का मान हमको कितना मिला 7k -2 बटा k+1 -4 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे हर इस पर इसका अंदर गुणा कर लेते तो कितना हो जाएगा, देखो 2 तिहाई 6k और 2 दूना 4 k+1 प्लस 7k -2 k+1 -4 बराबर 0, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे आपका हर बराबर है तो क्या हो सीधा ऊपर पर जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखो कितना 7 6 कितना हो जाएगा 13। अच्छा इसमें k+1 का गुणा भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का बराबर है ना। तो पहले इसी कर लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा, इधर हो गया, इधर आप नोट कर इधर देखते हैं, ठीक है। इधर देखो उसके आगे, ठीक है। तो देखो इसको पहले करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, क्या हो रहा है इसको, देखो 6k +4 नीचे आपका क्या k+1 आ जाएगा, ये आपका तो ऊपर ये 7k यानी +7k -2 ये हो जाएगा, और माइनस का 4 बराबर 0 बचेगा। अब देखो इसको जब सॉल्व करते हैं कितना 7 6 13 हो जाएगा, 13k+4 इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसके बाद एक मान लो तो k यानी कितना जाएगा -4k, और यहाँ पे कितना, अच्छा यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है, बटा k प्लस, अच्छा इसको डायरेक्ट 0 भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप वैसे रख पहले अब इस पे तरह रख दो, ठीक है, k+1 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, इधर देख लेते हैं वरना वहां पे दिखेगा, ठीक है, इधर देख लो वरना उधर शो नहीं होगा। देखो कितना आया, इसको जब ऐड कर यानी 13k, अब देखो यहां से थोड़ा देख लो, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 13k -4 के अर्थात 9k, चलो एक बार रख देते हैं, जब रख दिया तो, है ना, 4k बराबर 0 हो जाएगा, या 4 बच रहा है कुछ, है ना, नहीं बच रहा कुछ भी, कि कुछ बच रहा है, देखो कुछ गलती हो रही का कहीं पे, ठीक है, बराबर 0 बच रहा है। अब देखो 13 में से 4 घटाओ कितना देगा 9k बराबर 0, है ना, या कुछ मिस्टेक कहीं पे हो रहा था शायद, यहां से देखते हैं इसको, 7 6 13, अच्छा ये -2 बच रहा है ना, वही तो सोच रहे हैं,
वो कहाँ चला जाएगा? यहां से देखो 7 6 13 हो जाएगा, पहले 13 लिखो। इसके बाद देखो ये देखो 4 में से दोगे -2 बचेगा, या उसको कोई वहीं से देखते हैं, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रही थी ना। 13 के हो जाएगा, ये 4 -2 नहीं लिख रहे थे, वही गलती है। अर्थात 13 के यहाँ पे माइनस का एक 4 के बच रहा था और माइनस का 2 बच रहा था, बराबर 0 हो जाएगा, ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो 13 में से 4 घटाओ कितना जाएगा? 9 के, है ना, 9 के बराबर 2 आ जाएगा। अब जब के की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा? 2/9। अब देखो हम यहाँ जो रेशियो हम ले रखे थे पहले, वो के अनुपाते 1 ले रहे थे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 ले सकते हैं। अर्थात जो रेशियो उसको रेखाखंड को डिवाइड कर रहा था वो कितना आ रहा है? 2 अनुपाते, जो हमको अभिष्ट अनुपात मिलेगा, हमको कितना मिलेगा? अभिष्ट जो हमको अनुपात मिलेगा कितना मिलेगा? 2/9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखो एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि एक ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज के 3 शीर्ष है हमारे, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। इस त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं, हमें इसका केंद्रक निकालना होता है। अच्छा, जब पहले देखो हमें भी एक पिछले क्वेश्चन कराए थे कि जब मध्य बिंदु निकालते थे तो वहां आप कौन सा सूत्र उपयोग करते थे भाई? जब मध्य बिंदु मान लेते, कोई एक रेखा थी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे कुछ शीर्ष कोई पॉइंट दे दिया और यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया। जब उसका मध्य बिंदु निकालते तो क्या करते थे? कौन सा सूत्र आप प्रयोग करते थे? अर्थात आप x1 प्लस बटे x2 इस तरह बटा हाफ कर देते थे, यही ना। अब यहाँ त्रिभुज की बात करना भाई, रेखा में 2 ही शीर्ष हुए। अब यहाँ त्रिभुज की बात है, त्रिभुज में कितने शीर्ष हो जाएंगे? 3। तो हम क्या करेंगे? यहाँ जहाँ पे x1 और x2 में प्लस क्या कर देंगे? एक बन रहा शीर्ष, तो अर्थात x3 कर देंगे, अब बटा 2 के स्थान पे 3 कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो त्रिभुज का जब केंद्र निकालना होता है, त्रिभुज का केंद्रक हमको निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे भाई? देखो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे कि ये आपका क्या है? x1 है, x2 है, ये आपका x3, इसी तरह ये आपका y1 और ये y2, ये आपका y3, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम का सूत्र का प्रयोग करेंगे। अभी क्या बताया है? बोलो क्या बताया? चलो x1 प्लस x2 बटा x3 बटा 3, इसी तरह कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब एक स्थान पे सारे पॉइंट्स रख दो, आप सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखो 2 4 2 है ना, 2 4 2 बटा 3, और y की वैल्यू कितनी? 5 6 1 है ना, 5 6 1 बटा 3। इनको सॉल्व करो तो कितना जाएगा? देखो 4 2 6 2 8, यहाँ पे कितना जाएगा? 8 बटा 3 कामा 6 5 11 1 12, 12 का भाग 30 भाग दे कितना जाएगा? 3 चौके 12। अर्थात जो त्रिभुज का हमको सेंटर मिला वो कितना मिल जाएगा? 8 बटा 3 कामा 4।
ठीक है, समझ में आया? बहुविकल्पी में इसको पूछा था, हमने इसको उत्तर बता दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने के लिए बताया था, बस थोड़ा सा वहां से हमने एक चीज नहीं बताया कि संरेख बताया था, सवाल क्वेश्चन नहीं कराए थे। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु संरेख है, यानी एक त्रिभुज है उसमें कोई 3 बिंदु दे रखे हैं, है ना, और वो संरेख है और हमें उस के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अब क्या बताए हैं कि अगर संरेख है तो कंडीशन कौन सी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल में बराबर 0 कर देंगे, है ना। तो चलो देखो फार्मूला क्या होता है पहले देखो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखो सर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, बशर्ते ये संरेख का है। तो हम क्या कर, संरेख का मतलब क्या होता है, कोई एक रेखा है उसकी सीध में है, तो अगर सीध बन रहा है तो वहां देखो भाई, अगर कोई तीनों चीज एक ही लाइन पे हो गए, संरेख का मतलब है एक सीध में, तो हम क्या करें बराबर भाई, मान लो कोई 3 पॉइंट या 3 व्यक्ति खड़े हैं, तो अगर उनको हमको देखना तो एक सीध दिखाई देंगे ना, अर्थात हम कह देंगे उनको डिस्टेंस हमारी क्या 0, तो क्या यहाँ पे कह रहे थे बराबर 0। अच्छा अब देखो, अब देखो यहां पे रख देते हैं। ठीक है, 1/2। अब x1 की वैल्यू कितनी देखो 7 है, 7 रखो। y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, 1 रखो। y3 की वैल्यू कितनी है आपका k है, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, 5 रख दो। ठीक है, y3 की वैल्यू अर्थात k है, y3 की वैल्यू कितनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है आपकी -2, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 कर दो। ठीक है, प्लस x3 वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, y1 की वैल्यू -2, y2 की 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसका अंदर गुण, या तो इसको सीधे वही में तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 7k प्लस इसका अंदर गुणा कराओ, इसका अंदर गुणा कराओ। देखो यहाँ पे देखो 2 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऐड होगा, लेकिन देखो प्लस माइनस का माइनस, तो 2 1 3, यहाँ पे -3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको माइनस कर दो, तो देखो पहले इसको देखो 7 में 5 कितना -2, अर्थात -2k 7 और 10, यहाँ से देखो 7 10 17, और 17 में से 3 घटाओ 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 14 बराबर 0, अर्थात 2k बराबर माइनस का नहीं प्लस का जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले गए, तो क्योंकि जब निकालेंगे कितना जाएगा, इसका भाग देंगे कितना जाएगा 7। ठीक है, समझ में आया, अर्थात k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल से 2 ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपका ये बने। ठीक है, यानी कुछ वैल्यू कांस्टेंट दे देगा, आपको निकालना होता है रखिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि बस इतने बचे, बस आज के लिए इतने ही बचे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, परीक्षा आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। ठीक है, अगर आप मन लगा के पढ़ाई नहीं करते तो आप समझ लीजिए कि एकदम से आप गए, और यही आपका चांस है ना। तो इसलिए हम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छे से मन लगा के पढ़िए, तो इसीलिए हम आपके बीच में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए, वरना हम भी इसी क्या करते मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख देते, 2 घंटे की मैराथन, है ना। इसीलिए आप हम चैप्टर वाइज आपके बीच में लेकर आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बन सकते हैं, तो आप उन सभी को चैप्टर वाइज
2 बार 3 बार देखिए अच्छे से, नहीं आता हमसे फिर से पूछिए, फिर से बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।